Hello students, today we will read the first chapter of civics diversity. Now we will discuss about the next topic India land of diversity. यहाँ पर हम बात करेंगे इंडिया की कि इंडिया में किन किन फीचर्स पे किन किन पॉइंट्स पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फर्स्ट है आपका जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी कि जियोग्राफिकल फीचर्स में किस तरह से डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इंडिया में। इंडिया इज़ अ कंट्री विद वास्ट डाइवर्सिटीज़। इंडिया एक बहुत ऐसी एक ऐसी कंट्री है जिसमें कि हर एक मायने में डाइवर्सिटी देखने को मिलेंगी, चाहे आप जियोग्राफिकल ले लीजिए या इकोनॉमिक ले लीजिए या सोशियो कल्चर ले लीजिए। द लैंड इज़ वास्ट विद अ वैरायटी ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स। और इंडिया में हर जगह पर जियोग्राफिकल फीचर्स में जो भी फिजिकल फीचर्स होते हैं, चाहे आप ले लीजिए माउंटेन्स हो गया, प्लेन एरिया हो गया, प्लेट्यूज हो गए, ऐसे जियोग्राफिकल फीचर्स में वैरायटी देखने को मिलेगी। और इंडिया के रिस्पेक्ट में ये भी कहा जाता है कि एक अकेले इंडिया में जितनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वही सारी डाइवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलती है। दिस गिव्स वे टू अ रिच वैरायटी ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और यहाँ पर वेजिटेशन में और वाइल्ड लाइफ में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। इंडिया हैज़ ड्राई डिज़र्ट्स। और इंडिया में क्या क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर ड्राई डिज़र्ट्स भी हैं, रेगिस्तान है, ग्रीन फॉरेस्ट हैं, स्नोई माउंटेन्स भी मिलते हैं, फर्टाइल प्लेन्स भी मिलते हैं और आइलैंड भी मिलते हैं। यानी कि एक अकेले इंडिया में ये सारे ही फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर रेगिस्तान भी है, फॉरेस्ट भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं और आइलैंड भी हैं। टाइगर्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट रीजन्स। यहाँ पर जो टाइगर मिलते हैं इंडिया में वो फॉरेस्ट एरिया में देखने को मिलते हैं। कैटल इन द रूरल एरियाज एंड कैमल्स इन डिजर्ट्स। और जो जानवर होते हैं, जो मवेशी होते हैं, वो रूरल एरियाज़ में, प्लेन एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। और जो कैमल्स होते हैं वो डिज़र्ट एरिया में देखने को मिलते हैं। और ऑर्किड्स ग्रो इन वेट एंड कोल्ड रीजन। जो ऑर्किड के फ्लावर्स होते हैं, जो ऑर्किड होते हैं, वो कोल्ड और वेट एरियाज़ में, जहाँ पर बारिश होती है ऐसे एरियाज़ में या कोल्ड रीजन्स में देखने को मिलते हैं। वाइल्ड कैक्टी एंड डेट पाम्स ग्रो इन ड्राई प्लेसेस। और वहीं पर जो ड्राई एरियाज़ होते हैं वहाँ पर क्या प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर कैक्टी यानी कि कैक्टस के पेड़ और डेट पाम खजूर के पेड़ देखने को मिलते हैं। जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट्स फूड हैबिट्स एंड क्लॉथिंग एंड गिव्स वे टू कल्चरल डाइवर्सिटी। और जोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से लोगों का पहनावा भी डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में रहने वाले लोग जो होते हैं वो विंटर के क्लॉथ्स पहनते हैं, जैसे कि जो कि काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं, जो कि उनके ठंड से बचा सकें। और प्लेन एरियाज़ में और कोस्टल एरियाज़ में रहने वाले लोग कॉटन क्लॉथ्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। Cultural diversity refers to the different ways of living in terms of dresses, food, customs, etc. जो कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, जो सांस्कृतिक विभिन्नता होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग इन टर्म्स ऑफ ड्रेसेस कि हमारे पहनावा, हमारा जो भिन्न तरीके का फूड है वो, और हमारे जो कस्टम्स रीति रिवाज हैं, तो हमारे विभिन्न तरीके के पहनावे, फूड और रीति रिवाज, ये सब मिलकर कल्चरल डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। In India, the economic condition of people is influenced by the geographical factors of that particular region. अब इकोनॉमी डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक कंडीशन को भी हमारी जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं कि जहाँ पर जिस तरह का प्रोडक्शन होता है वहाँ पर उस तरह का वर्क किया जाता है। पीपुल लिविंग इन फर्टाइल इंडोगैंगटिक प्लेन्स एंड मेनली फार्मर्स। जैसे कि जो प्लेन एरियाज़ हैं, जो कि एक जोग्राफिकल फीचर है प्लेन एरिया, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो प्लेन ये जो बना है ये गंगा और सिंधु रिवर के वजह के मिलने से बना है। और प्लेन एरियाज़ में ज़्यादातर इंडिया की खेती होती है और यहीं पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी देखने को मिलती है। Agriculture is the primary occupation of the people living in the regions such as Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Kerala, etc. एग्रीकल्चर यहाँ पर सबसे प्रमुख व्यवसाय है। कहाँ कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केरला में है।
Agriculture is not easy in cold regions such as Jammu Kashmir and Ladakh. और कोल्ड एरियाज जो हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ का जो लैंड है वो अनइवन है, वो प्लेन नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर खेती करना बहुत ही मुश्किल है। पीपल रिसाइडिंग इन सच एरियाज विच आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, रियरिंग एनिमल्स लाइक कैटल, सीप एंड याक्स इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो उस जगह को हमेशा ज़्यादातर साल में बर्फ़ से ढके होने के कारण यहाँ पर ज़्यादातर जो ऑक्यूपेशन होता है वो रियरिंग एनिमल्स यानी जानवरों को चराने का, और इनके जो मेन एनिमल्स होते हैं वो कैटल हो गया, सीप हो गया, याक हो गया, जो कि कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं। इन्हें पालने का और चराने का ऑक्यूपेशन, और इनसे जो भी प्रोडक्ट मिलता है उसको ये बेचकर अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। फॉर पीपल फ्रॉम कोस्टल एरियाज़, अब जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वो किस तरह से अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करते हैं। कोस्टल एरियाज़ है कि महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ये लोग फिशिंग करते हैं, उसी से अपना लाइफ भी स्पेंड करते हैं और अपने लिए पैसे भी वहीं से अर्न करते हैं। तो इस तरह से ज्योग्राफिकल फैक्ट भी इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट करता है। कल्चरल सोशियो डाइवर्सिटी में देखते हैं, द फूड हैबिट्स वेरी इन अकॉर्डिंग्स विद द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और फूड हैबिट्स भी हर जगह पर अलग अलग हैं, और वहाँ पर जो भी चीज़ें मिलती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग लोग उनको बनाते हैं, तैयार करते हैं, और किसी भी एक चीज़ को बनाने का तरीका किसी एक जगह पर अलग है और दूसरी जगह पर डिफरेंट देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल लिविंग इन द तमिलनाडु ईट राइस मोर दैन वीट। जैसे कि तमिलनाडु में रहने वाले लोग चावल ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर राइस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए। एंड दोज हेलिंग फ्रॉम पंजाब प्रेफर वीट टू राइस। और जो लोग पंजाब में रहते हैं वो गेहूँ ज़्यादा यूज़ करते हैं इन द रिस्पेक्ट ऑफ राइस, यानी कि वहाँ पर वीट प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए वहाँ के लोग गेहूँ से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनको यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। द लेटर ड्रिंक अ लॉट ऑफ मिल्क। और जो पंजाब के लोग हैं वो दूध बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं पीने के लिए। दे ग्रो शुगर केन एज अ सॉइल अवेलेबल इन दियर स्टेट इज़ गुड फॉर इट्स कल्टिवेशन। और वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत अच्छी होने की वजह से वहाँ पर शुगर केन का जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। अगेन कोस्टल प्लेन्स लाइक केरला, गोवा एंड वेस्ट बंगाल हैव अ फ्लोरिशिंग फिश इंडस्ट्री। और यहाँ पर जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं जैसे कि केरला हो गया, गोवा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर फिशिंग बहुत अच्छी होती है और यहाँ पर ये लोग फिश से बने हुए जो फूड होते हैं उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं खाने में। हाउएवर पीपल शेयर एंड एंजॉय द डिशेज ऑफ अदर रीजन्स। जैसे कि एक रीजन में जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा खाई जाती है, वही डिश इंडिया में दूसरी जगहों पर खाई जाती है। पराठा एंड करी माइट बी योर स्टेट फूड। हमारे स्टेट का जो फेवरेट फूड है उनमें से पराठा और करी भी है, बट यू डेफिनेटली एंजॉय इडली और डोसा फॉर अ चेंज। लेकिन हमने कुछ चेंज के लिए, अपना टेस्ट चेंज करने के लिए, बदलने के लिए, कुछ नया ट्राई करने के लिए हमने इडली और डोसा भी खाया होगा। तो इस तरह से कल्चरल सोशल डाइवर्सिटी में ये देखा गया है कि जो चीज़ें जहाँ पर प्रोडक्ट होती हैं वो वहाँ पर ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, हालांकि ये चीज़ें दूसरे स्टेट्स में भी हमको देखने को मिलती हैं। देयर इज़ वैरायटी इन द ड्रेसेस worn बाय द पीपल ऑफ वेरियस रीजन्स इन इंडिया। अब जो हम कपड़े पहनते हैं वो भी तरह तरह के देखने को मिलते हैं। एक स्टेट की ड्रेसिंग सेंस दूसरे स्टेट से बहुत डिफरेंट होती है और उनको अलग अलग नामों से हम जानते भी हैं। अनस्टिच्ड क्लॉथ इज़ पॉपुलर इन द फॉर्म ऑफ साड़ी, लुंगी, धोती, टर्बन etc। जो अनस्टिच्ड, जो बिना सिले हुए कपड़े होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे कि साड़ी हो गया, लुंगी हो गया, धोती हो गया, टर्बन यानी कि पगड़ी। ये जो ऐसे कपड़े हैं जो कि बिना सिले हुए यूज़ किए जाते हैं, इनमें कुछ नहीं होता है, प्लेन कपड़ा होता है और उसी को यूज़ करते हैं पहनने में। द धोती दैट इज़ worn इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैज़ डिफरेंट नेम्स। धोती जो कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में यूज़ की जाती है उसे अलग अलग नामों से भी जानते हैं। इट इज़ कॉल्ड वेस्टी इन तमिल, तमिल में इसे वेस्टी कहते हैं धोती को। धोती इन उड़िया, उड़िया में धोती कहते हैं। धोतियो इन गुजराती, गुजराती में इसे धोतियो कहते हैं।
सूर्या इन असमीज, असम में इसे सूर्या कहते हैं। धुती इन बांग्ला, और बांग्ला में धुती कहते हैं। इस तरह से और भी अलग अलग स्टेट्स में धोती को अलग अलग नामों से जानते हैं। लाइकवाइज द साड़ी दैट इज worn बाय द वुमेन इन इज ड्रेप्ड इन डिफरेंट वेज एंड हैज़ डिफरेंट नेम्स। और जो धोती होती है, जो साड़ी होती है, वो अलग अलग तरह से पहनी जाती है और उन डिफरेंट टाइप्स को अलग अलग नामों से, डिफरेंट नेम से हम जानते हैं। नो अ लिटिल मोर में देखते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज 22 रीजनल लैंग्वेजेस। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। पिक अप अ बैंक नोट, यू विल फाइंड दैट द फेस ऑफ द नोट लिस्ट द वैल्यू ऑफ द नोट इन 15 इंडियन लैंग्वेजेस। अगर आप कोई भी इंडियन नोट उठाते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि फ्रंट में उसके 15 इंडियन लैंग्वेजेस में उस नोट प्राइस को लिखा जाता है। देयर आर ओवर 200 लैंग्वेजेस, 200 भाषाएं हैं, एंड 1600 डायलेक्ट्स स्पोकन इन इंडिया, और 1600 बोलियां भारत में बोली जाती हैं अलग अलग एरियाज में। रिलीजियस डाइवर्सिटी भी देखते हैं। रिलीजियस डाइवर्सिटी, एवरी मेजर रिलीजन इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। ज़्यादातर जो भी मेन रिलीजन है वर्ल्ड में वो ज़्यादातर इंडिया में यूज़ किए जाते हैं, इंडिया में फॉलो किए जाते हैं। द मेजर रिलीजियस ग्रुप्स आर, कुछ यहाँ पर प्रमुख धार्मिक समूह के नाम बताए गए हैं, जैसे हिंदूज हो गया, मुस्लिम्स हो गया, क्रिश्चियंस हो गया, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, जोरोएस्ट्रियंस एंड अदर। यहाँ पर ये कुछ मेन रिलीजियस ग्रुप्स के नाम दिए गए हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म। और इसी भारत में ही हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म का भी जन्म हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सेक्युलर कंट्री। भारत का संविधान इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री बताता है। अब सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म इन इंडिया मीन्स इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स एंड नॉन इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजन इन द गवर्नमेंट अफेयर्स। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, यानी कि भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया है और सरकार के कार्यों में किसी भी धर्म को कोई भी प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। कोई भी धर्म सरकार के कार्य में कोई किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यहाँ पर देखिए सिखिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को इस तरह से लिखा गया है कि ये मिलकर क्या बनाते हैं? इंडियन। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा इज़ द कॉन्सर्ट ऑफ इंडिया डिपेक्टिंग द अबव। यानी कि सभी हम सब मिलकर एक साथ, चाहे हम में जितनी भी वैरायटीज़ हो, जितने भी डिफरेंसेस हो, हम में जितनी भी डाइवर्सिटी हो, हम सब मिलकर ही भारत बनाते हैं। The followers of these religions celebrate festivals such as Diwali, Christmas, Guru Parv, Eid, बुद्ध पूर्णिमा, जमशेद, नवरूज एक्सेट्रा। और भारत में रहने वाले लोग दिवाली मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, गुरु पर्व, ईद, बुद्ध पूर्णिमा, जमशेद, नवरोज, ये सारे त्यौहार मनाते हैं। वी हैव अ नेशनल हॉलीडे इन द कंट्री फॉर फेस्टिवल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। और अलग अलग धर्मों के लिए हमारे यहाँ पर नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं, फिर वो चाहे मुस्लिम फेस्टिवल्स हो, हिंदू फेस्टिवल्स हों या क्रिश्चियन फेस्टिवल्स हों, वहाँ पर उनके लिए भी हमारे भारत में नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं जो कि पूरे भारत में सभी के लिए होते हैं। वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर्स रिलीजन। हमें दूसरों के रिस्पेक्ट को सम्मान देना चाहिए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन से, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हों। अब लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया में तरह तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तरह तरह के डायलेक्ट्स भी हैं। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज़ करता है, और हिंदी यहाँ की मेन ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की, और इंग्लिश सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है। और जो इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो लैंग्वेज के बेस पर ही डिवाइड किए गए हैं, और लैंग्वेज बेस पर सबसे पहले डिवाइड करने वाला, सबसे पहले बनाया जाने वाला जो स्टेट है वो आंध्र प्रदेश है।
तो यहाँ पर इस चैप्टर में आपने देखा कि इंडिया में तरह तरह की डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, फिर वो चाहे जोग्राफिकल एस्पेक्ट में हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हो, सोशियो कल्चर एस्पेक्ट में हो, या रिलीजियस डाइवर्सिटी हो, या फिर लैंग्वेज या रीजनल डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट में देखने को मिलती है। और जो ये टर्म दिया गया है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, इसका मीनिंग ये है कि हम इंडियंस हर एक चीज़ में डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी हम एक साथ यूनाइट होकर रहते हैं। थैंक यू।